दोस्तों आप और हम जब चैन से दोपहर का लंच कर रहे थे उस वक्त 242 लोग एयर इंडिया की फ्लाइट में मौत की उड़ान भर रहे थे। और दोस्तों फिर जो खबर आई उसने पूरे देश को रुला दिया। वो सिर्फ 242 लोग नहीं थे बल्कि एक भरा पूरा परिवार, एक नई उम्मीद थी, एक नया सपना था और कुछ ही मिनटों में वो सब खत्म हो गया। ये वीडियो बनाने तक सभी ऑफिशियल सोर्सेस ने दबी आवाज में ये कबूल करना भी शुरू कर दिया है कि 242 लोगों में से किसी के बचने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि किसी को ये नहीं पता था कि ये उनका आखिरी सफर होगा। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि विमान का ये पीछे का हिस्सा नजर आ रहा है। छत पर गिरने से इमारत धंस गई है। और आपको ये भी बता दें कि इन तस्वीरों को सीआईएसएफ ने जारी किया है। ये एक अस्पताल का हॉस्टल है जहां हर तरफ सिर्फ विमान का राख और मलबा नजर आ रहा है। दोस्तों इन तस्वीरों से दुर्घटना की गंभीरता का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। डीजीसीए के मुताबिक इस प्लेन में 2 पायलट थे। कैप्टन सुमित सब्रवाल इस विमान को उड़ा रहे थे। दोस्तों उनके पास 8200 घंटे की उड़ान का अनुभव था, वहीं को पायलट के पास 1100 घंटे उड़ान का अनुभव था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अनुसार प्लेन ने रनवे नंबर 23 से उड़ान भरने के फौरन बाद मेडे कॉल की, यानी पायलट की ओर से खतरे की चेतावनी जारी की गई। रनवे से टेक ऑफ करते ही विमान एयरपोर्ट की बाउंड्री के बाहर मेडिकल हॉस्टल में गिर गया और उसमें भीषण आग लग गई। इस दृश्य को जिसने भी देखा उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि यह हादसा कितना भयानक था और इसमें कितनी लोगों की जानें गई होंगी। वहीं हादसे के बाद पोस्टमार्टम ऑफिस के बाहर रिश्तेदारों की जबरदस्त भीड़ लग गई। घायलों को फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां उम्मीद की जानी चाहिए कि घायलों को बचा लिया जाएगा, क्योंकि जहां दुर्घटना हुई है वो एक अस्पताल का कैंपस है। तो हो सकता है तुरंत चिकित्सा मिलने से कुछ राहत की खबर भी आ सकती है। पूरे इलाके में इस वक्त राख और जला हुआ मलबा ही चारों ओर दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस दौरान अस्पताल में बड़ी संख्या में लोग भी पहुंच गए। ऐसे में आम लोगों को तुरंत वहां से हट जाना चाहिए था, ताकि एम्बुलेंस की गाड़ियों के लिए खाली रास्ता मिल सके और दूसरे किसी अस्पताल से स्पेशल डॉक्टर के आने जाने में कोई दिक्कत ना आए। रिश्तेदार भी बिना किसी बाधा के वहां पहुंच सके। दैनिक भास्कर के अनुसार दोपहर लगभग 1:38 पर विमान ने उड़ान भरी और 2 मिनट के बाद ही वो क्रैश कर गया। 9 मिनट पहले विमान को टेक ऑफ के लिए क्लियरेंस मिली थी। इसका मतलब ये था कि इस विमान में सवार लोगों को छोड़ने आए लोग अभी घर भी नहीं लौटे होंगे या रास्ते में ही वो होंगे। ऐसे में प्लेन क्रैश की खबर उन्हें मिल गई। दोस्तों इस हादसे के बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों ने रिकॉर्ड किया है। जिस वक्त विमान उड़ता है उसे देखने के लिए लोग अपनी छतों पर जाते हैं और इसका वीडियो बनाते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये विमान क्रैश कर जाएगा। दोस्तों वीडियो में साफ दिख रहा है कि विमान काफी नीचे उड़ रहा है, जिससे पता चलता है कि विमान ने तुरंत ही टेक ऑफ किया है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर वो विमान नीचे गिरने लगता है और उसमें एक तेज धमाका होता है और काला धुआं पूरे आसमान में फैल जाता है। वहीं इस विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी यात्रा कर रहे थे। इस विमान को शाम 6:30 बजे के करीब लंदन के कैटविक एयरपोर्ट पहुंचना था और इसी विमान से 30 जून को रूपाणी को वापस आना था। उनके पास वापसी का टिकट भी था, लेकिन विमान उड़ान भरते ही क्रैश कर गया, जिसमें उनकी भी जान चली गई है। वहीं रूपाणी की सीट नंबर 12 बताई जा रही है। घायलों के बारे में खबर यह है कि उन्हें ग्रीन कॉरिडोर बनाकर अस्पताल पहुंचाया गया है। दोस्तों यहाँ किसी को भी टीआरपी के नाम पर गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उनके परिवार वालों को अभी भी ये उम्मीद है कि उनके परिवार के सदस्य सकुशल हैं। ऐसे में हमें भी कोई हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। ऐसे वक्त में एयर इंडिया ने भी कहा है कि घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। दोस्तों एयर इंडिया का ये विमान बोइंग कंपनी का 787 ड्रीम लाइनर माना जाता है। ड्रीम लाइनर विमान में दुनिया भर के अब तक 1 अरब लोग उड़ान भर चुके हैं। इसे लेकर हाल ही में अमेरिका में काफी बहस हुई, सवाल उठे, लेकिन इससे किसी ने भी सीख नहीं ली। दोस्तों अभी वक्त सवाल जवाब का नहीं बल्कि प्रार्थना करने का है। दोस्तों मेघनी नगर की गलियों में जो धुआं उठा उसने न सिर्फ 242 जिंदगियां छीनी, बल्कि सैकड़ों घरों को आज वीरान कर दिया। कई माँ की गोद सूनी हो गई, बच्चे अनाथ हो गए और कई पत्नियां अब विधवा कहलाएंगी। सोचिए कोई माँ अपने बेटे को फोन कर रही होगी, बेटा लैंड करने के बाद कॉल जरूर करना, पर वो कॉल अब शायद कभी नहीं आएगी। आज सारा देश इन परिवारों के साथ खड़ा है। उनकी आंखों के आंसू हमारे भी है, उनका दर्द आज हमारा भी है। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें, ताकि उन सभी को श्रद्धांजलि मिल सके और उन परिवार के सदस्यों को इस विकट स्थिति से निपटने की ताकत मिल सके। इससे जुड़ी और भी अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक नए अपडेट्स के साथ।